मार्बला आर्कोस, क्या आप डरी हुई हैं? मैं भी डरी हुई हूं। मैं भी, क्योंकि ये नरक का राजा है जो आक्रमण कर रहा है। काउंट, काउंटेस, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। नरक का राजा हमारी संपत्ति पर आक्रमण करने जा रहा है। ये बहुत बेतरतीब है। आप किस बारे में बात कर रही हैं? समय नहीं है। मैं समझा नहीं सकती सब कुछ, लेकिन मुझे अपनी रक्षा के लिए कुछ तैयारियों के लिए आपकी अनुमति चाहिए। सबसे पहले, कैपुआ झील। मुझे इसके एक तरफ विस्फोट करके पूरे एस्टेट को जलमग्न करना है। इसका मतलब है कि सब कुछ। आपने एस्टेट में जो चीजें बनाई हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। नरक के राजा की सेना भारी है, इसीलिए मैंने कैपुआ झील के पानी को पवित्र जल में बदल दिया है। अगर हम उन्हें इससे भर दें, तो हम उन्हें कमजोर कर सकते हैं। रुको, क्या आप पहले से ही भाग्य की पुनर्स्थापना की घटना से नहीं लड़ रहे हैं? और अब नरक का राजा भी? क्या ये भी भाग्य की पुनर्स्थापना घटना से संबंधित है? सबसे अधिक संभावना है, हाँ। फिर वो हम पर आक्रमण क्यों कर रहा है? हमारी संपत्ति में क्या गड़बड़ है? ठीक है, मुझे विश्वास है कि एक दिन आप हमें सब कुछ बता देंगे। मैं बस इतना बहुत डरता हूं। वो आदमी, वो हमारे अपने बच्चे जैसा है। अगर उसे चोट लग गई तो क्या होगा? आइए भरोसा रखें, हमारा लॉयड कभी पराजित नहीं होगा हूं। इतना तो ठीक रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मास्टर मुझे डांटेंगे, है ना? वाह, क्या तुमने इसे बनाया? और कौन इसे बना सकता था? तुम इसमें इतने बुरे थे, मुझे सच में लगा कि तुम्हारे कौशल में सुधार नहीं होगा। माफ करें, क्या आप ये स्वीकार कर रहे हैं कि आपने मुझे इस पूरे समय धोखा दिया है? हर दिन अभ्यास किया, एक भी दिन छोड़े बिना, बार बार एक ही काम करते हुए, लेकिन मेरे कौशल में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन आखिरकार ऐसा करने के कई सालों बाद ऐसा लगता है कि मुझे काफी अच्छा परिणाम मिला है। धन्यवाद। ओ कृपया, ये हमारे अनुबंध के आधार पर एक जीत जीत वाली स्थिति है, इसलिए मैंने एक और जीत जीत वाली पेशकश तैयार की है। ये किस तरह का घोटाला है? इस बार एक अल्पकालिक पट्टा अनुबंध। मुद्दे की बात यह है कि नरक का राजा इस जगह पर हमला करने वाला है। हमें एस्टेट के लोगों के लिए एक आश्रय की आवश्यकता है, इसलिए मैं आपकी खो उधार लेना चाहता हूं। क्या ये गंभीर बात नहीं है? आप ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ भी नहीं है। भौहें सिकोड़ने से भी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा, है ना? इस आदमी की बदौलत मैं अपने काम में और बेहतर हो गई हूं। अब मैं शादी को लेकर भी आश्वस्त महसूस करती हूं। खैर, कम से कम मैं उसका प्रस्ताव तो सुनूंगा। आप मुझे क्या देंगे? मैं एक खूबसूरत मादा ड्रैगन के साथ एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था करूंगा। सौदा, एर्म, आपने बहुत जल्दी सहमति दे दी। मैं मनुष्यों से एक महान ड्रैगन की मान में प्रवेश करने के लिए कह रहा हूं। वर्ग घमंड मुझे किसी मादा ड्रैगन के साथ डेट नहीं दिलवाएगा, लेकिन है, यदि नरक का राजा आक्रमण कर रहा है, क्या यह अधिक उचित नहीं होगा कि आप मुझसे कहें कि मैं आपसे लड़ूं? जब हम पहली बार मिले थे तब की तुलना में अब मैं अधिक उम्र का हो गया हूं, और बहुत अधिक मजबूत भी। आहा, आप भी मेरी तरह जानते हैं कि ड्रैगन को लड़ाई में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है। सच है, ड्रैगन राजा ने भी एक बार ऐसा कहा था। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं नश्वर मामलों में हस्तक्षेप न करूं। रुको, क्या आप ड्रैगन राजा से मिले? हां, जब तुम और वो देवदूत लड़ रहे थे। ऐसा लगता है कि ड्रैगन राजा तुम्हें काफी पसंद करता है। हालांकि मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों। सुनिश्चित करें कि आप जीते। डॉट अगर तुम मर गए तो मुझे बहुत दुख होगा। डॉट निसंदेह मैं जीतूंगा। डॉट क्या आप किसी महिला ड्रैगन को जानते हैं? मास्टर लॉयड, आप ब्लाइंड डेट की व्यवस्था कैसे करेंगे? आश्रय सुरक्षित। वो नाव तो क्या आपने अकेलेपन का धोखा किया? इसका मतलब है कि हमें अब केवल युद्ध के लिए तैयार रहना है। क्या आप सचमुच लड़ने और जीतने की योजना बना रहे हैं? हाँ, जीतना मेरा शौक है। अब निकासी और युद्ध की तैयारी के लिए हमें निवासियों को चीजें समझाने की जरूरत है। मैं इसे किस तरह से कहूं ताकि वे ज्यादा घबरा न जाएं? मास्टर लॉयड डॉटसर बेन,
मैं बस यही करने वाला था। निवासियों ने पहले ही घर खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे उन लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल हुई जो रुकना और लड़ना चाहते थे। वे बस रास्ते में आ जाएंगे। मास्टर लॉयड, सर बेन, मैं बस यही करने वाला था। निवासियों ने पहले ही घर खाली करने की तैयारी शुरू कर दी है। मुझे उन लोगों को समझाने में बहुत मुश्किल हुई जो रुकना और लड़ना चाहते थे। वे बस रास्ते में आ जाएंगे। जो रुकना और लड़ना चाहते थे, वे बस रास्ते में आ जाएंगे। आप कितना अधिक जानते हैं? मैंने काउंट और एंजल राफेल से सुना। नहीं, नरक का राजा संपत्ति के पीछे नहीं है। बस हमें आदेश दे दीजिए, ये मैं हूं। सिर्फ मैं। इन लोगों को चोट लगने या लड़ते हुए मरने का कोई कारण नहीं है। मुझे अकेले ही लड़ना होगा। ये मेरी लड़ाई है। डॉट नरक का राजा मास्टर लॉयड को निशाना बना रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, मास्टर लॉयड सक्षम है, इसीलिए वो उसे नर्क में ले जाना चाहता है और उसे हमेशा के लिए गुलाम की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। हमारा शत्रु शक्तिशाली है, भले ही हमारी पूरी संपत्ति लड़े। जीत की कोई गारंटी नहीं है डॉट पर, तब भी यदि आप हमारे नेता की रक्षा करना चाहते हैं, फिर अपने हथियार उठाओ और मेरे साथ लड़ो। लॉयड फ्रोंटेरा कितना बड़ा मूर्ख है। Please like and subscribe.